Backlogs, the biggest problem of any aspirant, not particularly for NEET, but एनी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, हमारा पहला टारगेट यही होता है कि यार प्लीज़ बैकलॉग्स नहीं बनने चाहिए, क्योंकि बैकलॉग्स स्टूडेंट का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। लेकिन जो बन गया उन्हें कवर तो करना पड़ेगा। सो आई रियलाइज्ड कि दिसंबर के भी 10 दिन जा चुके हैं एंड 2023 ख़त्म हो जाएगा सिर्फ 20 दिन में, एंड फिर आएगा 1 जैन 2024, द होप ऑफ मैंने स्टूडेंट्स की। हाँ, 1 तारीख से, 1 जनवरी से, नए साल से मैं पढ़ना शुरू करूँगा या मैं पढ़ना शुरू करूँगी। लेकिन नीट नीट तो रीशेड्यूल नहीं होने वाला। वो तो ये नहीं सोचेगा कि हाँ 1 जैन है तब से बच्चे पढ़ेंगे तो मैं 9 महीने बाद के लिए रीशेड्यूल हो जाता हूँ। नो, दैट इज़ नॉट गोना हैपन। तो अभी भी बहुत लेट नहीं हुआ है, क्योंकि ऑलमोस्ट 5 महीने हैं हमारे पास। तो अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मेरा सिलेबस बायोलॉजी का ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। फिजिक्स केमिस्ट्री भी मैंने कवर की है, लेकिन उसमें मेरा काफ़ी ज़्यादा सिलेबस पेंडिंग है। तो मेरा टारगेट ये है कि फ़ैब ख़त्म होने से पहले, आई मीन 29 फ़ैब लास्ट डेट है मेरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। तो तब तक मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री इंक्लूडिंग बायो ये सब कवर करना है, ताकि 5 महीने बाद जब 5th में हो, 5th में शाम को तब मैं निकलूँ एग्ज़ाम हॉल से, तो मेरे फेस पर दैट गिल्ट, दैट फीलिंग कि शिट, काश थोड़ा सा और कर लेते, थोड़ी सी और मेहनत कर लेते, वो वाले एक्सप्रेशंस मैं नहीं चाहती कि मेरे फेस पे हो, मैं फील करूँ, मेरे पेरेंट्स फील करें। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट, नॉट द बेस्ट बट एटलीस्ट वी हैव द होप कि अभी 5 महीने हैं, हम कर सकते हैं, ताकि वो गिल्ट ना रहे एग्ज़ाम के बाद। ड्रॉप ईयर की फीलिंग बहुत गंदी होती है, तब आप पढ़ रहे हो लेकिन आपका नीट में सिलेक्शन ना हुआ हो और आपको दोबारा ड्रॉप करना पड़े। मैं वो फीलिंग अपने साथ दोबारा नहीं चाहती। आई हैव एक्सपीरियंस्ड माई फेलियर्स। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड, और अगर आपको लगे कि हाँ मैं भी इस तरीके से अपना सिलेबस कवर कर सकती हूँ तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड होपफुली 2024 हम सब के लिए लकी हो, और जो भी सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं उन सब का सिलेक्शन हो। ओके, तो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए जो मेरा सबसे पहला स्टेप था वो था कि मैं सारा नीट का सिलेबस राइट डाउन कर लूँ। तो मैंने वैसा ही किया है। दिस इज़ फिज़िकल केमिस्ट्री। मैंने सभी चैप्टर्स और उनमें जो भी चैप्टर वाइज लेक्चर्स हैं वो सब नोट डाउन कर लिए हैं। देन दिस इज़ द फिजिक्स ऑफ 12th क्लास। दिस इज़ फिजिक्स अगेन फॉर 11th क्लास। मैंने A to Z सभी के सभी टॉपिक्स यहाँ पे नोट डाउन कर लिए हैं। दिस इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड दिस इज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये मैंने जगह ब्लैंक छोड़ दिया है, क्योंकि अभी जो यकीन 2.0 चल रहा है 2024 नीट के लिए, उसमें ये चैप्टर्स कवर नहीं हुए हैं। तो उनमें कितने लेक्चर्स होंगे दैट आई डोंट नो। तो अभी मैंने वो जगह ब्लैंक छोड़ दी है। वो जैसे जैसे चैप्टर्स कवर होंगे मैं कवर करूँगी, उसके अकॉर्डिंग मैं लेक्चर नंबर्स में ऐड ऑन कर दूँगी। फिर दिस इज़ द बायोलॉजी फॉर 11th क्लास कंप्लीट एंड दिस इज़ 12th की बायोलॉजी। तो ये टोटल एज यू कैन सी कि मैंने साथ के साथ डेज भी नोट डाउन किए हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैंने 12 डेज अलॉट किए हैं, दैट आई हैव टू कवर कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री इन 12 डेज। एंड सेम फॉर फिजिक्स, मैंने 17 डेज में पूरी 12th की फिजिक्स कंप्लीट करनी है। फॉर 11th फिजिक्स आई हैव अलॉटेड 20 डेज। सेम फॉर ऑर्गेनिक 17 डेज एंड फॉर इनऑर्गेनिक 12 डेज। बायो के लिए मैंने एज सच डेज अलॉट नहीं किए, क्योंकि बायो में इनके साथ डेली कभी 1 आवर कभी 2 आवर करके बायो में वैसे कवर करने वाली हूँ। सो
टोटल ये पूरा सिलेबस करने के लिए हमें 78 टू 80 डेज चाहिएंगे, और जिसमें से अभी अगर मैं 29 फैब अगर फैब लास्ट का मैं टारगेट लेके चलती हूँ तो वी हैव 82 डेज, मतलब वी हैव 2 डेज इन स्पेयर। अगर कभी सिलेबस नहीं जिस दिन पूरा हुआ या जिस दिन हम थोड़ा सा कम पढ़े तो वी हैव 2-3 डेज एक्स्ट्रा टू कंपनसेट दैट लॉस। सो दिस इज़ माई प्लान एंड दिस इज़ हाउ आई एम गोना वर्क टिल 29 फैब, ताकि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहला स्टेप तो यही था। सेकंड स्टेप इज़ आई थिंक आई एम गोना कवर 1 डे फॉर फिजिक्स एंड 1 डे फॉर केमिस्ट्री, कि एक दिन मैं पूरा केमिस्ट्री में मुझे जितने लेक्चर हो पाएंगे, मेरा टारगेट होगा कि एटलीस्ट 6 लेक्चर्स पर डे। तो ऐसे मैं फिजिकल केमिस्ट्री कवर करने वाली हूँ। एंड फिजिक्स के लिए आई एम गोना फॉलो उम्मीद लेक्चर्स, जो 1 शॉट लेक्चर्स हैं दैट आर इनफ। उनके साथ अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए चैप्टर वाइज 150 टू 200 क्वेश्चंस, तो वो काफ़ी हो जाता है एक चैप्टर के लिए, और फिर हमें 2 महीने रिवीजन के लिए भी मिलेंगे। तो अगर कोई हमारा वीक पोर्शन रह जाता है तो हम वो उस टाइम पे कवर कर सकते हैं। सो 1 डे फॉर केमिस्ट्री, 1 डे फॉर फिजिक्स एंड फॉलो अल्टरनेट डेज, कि ठीक है केमिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स, एंड दिस इज़ हाउ आई एम गोना वर्क। एंड होपफुली इसी तरीके से ये 3 महीने भी निकल जाएंगे। 3 महीने में भी एक्चुअली कम ही दिन है, 78 टू 80 डेज का ही टारगेट है, तो वो भी निकल जाएगा। एंड उसी तरीके से 2 महीने रिवीजन के भी निकल जाएंगे। एंड 5 मई को वी गोना हैव नीट, तो ऐसे ही होपफुली नीट में सिलेक्शन भी हो जाएगा। ये ड्रॉप ईयर वर्थ इट होगा। एंड आई डोंट वांट माई सेल्फ टू यू नो फील थिंग्स कि काश काश थोड़ा सा और पढ़ लेते। वो रिग्रेट, वो गिल्ट जो नीट के एग्ज़ाम के बाद मन में रह गया था इस साल, वो मैं नहीं चाहती कि वो 2024 में भी रिपीट हो। सो आई एम गोना गिव माई बेस्ट एंड सो डू यू, ताकि आपको भी ये गिल्ट ना हो और आप भी एक गवर्नमेंट सीट सिक्योर कर लें। All the best wishes to all of you there who are preparing for NEET 2024. And yeah, this is my plan, and I am gonna make videos, स्टडी व्लॉग्स की मैं कैसे अपना सिलेबस कवर कर रही हूँ। ऑब्वियसली मैं डेली वीडियो या डेली व्लॉग्स नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि फिर वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाती है। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि एटलीस्ट 2 to 3 व्लॉग्स पर वीक आई विल पोस्ट, ताकि आपको भी पता चलता रहे कि हाँ भाई सिलेबस कवर हो रहा है नहीं हो रहा है। सो स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।